दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी UPSSC लेखपाल से संबंधित। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका मैथ का एक टॉपिक है। एक टॉपिक क्या है, एक पूरा पार्ट है रेखा गणित। आपने अपने सिलेबस में देखा होगा जो मैथ का जो आपका पोर्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपने देखा होगा रेखा गणित और बीज गणित और एक पार्ट है अंक गणित एवं सांख्यिकी। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो रेखा गणित के जितने भी फार्मूले हैं, रेखा गणित के अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें मेंशन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, और आगे आप सुन लीजिएगा, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जो भी मैंने आकृतियाँ बताई हैं इनके परिमाप और क्षेत्रफल। इसी के साथ साथ एक चीज़ और मेंशन है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो इतनी चीज़ें आपको रेखा गणित में पढ़नी है। तो इस वीडियो में जितनी भी आकृतियाँ इसमें सिलेबस में आपके बताई गई हैं उन सभी के जो भी फार्मूले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फार्मूले प्लस कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 4 सर्किल को जो है एक दूसरे से सटा कर रखा गया है तो उनके बीच का जो एरिया है वो एरिया कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है। कभी कभी कह दिया जाता है कि 3 सर्किल को सटा कर रखा गया है तो उनके बीच जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसका आपको पूछ दिया जाता है। तो उन पर भी बात करेंगे। आयताकार पार्क है, उसका जो है रास्ता कभी बाहर होगा, कभी अंदर होगा, कभी बीच में होगा, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर आयत से क्वेश्चन आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट, अब ज़रूरी नहीं क्या ये होगा भी नहीं, ऐसा तो होगा कि नहीं डायरेक्ट आपको लंबाई या चौड़ाई दे दी जाएगी कि आपसे पूछा जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। समझ रहे हैं ना। तो डिफरेंट टाइप से पूछा जाएगा। आयत से अगर पूछा जाएगा तो वो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेगा। इसी प्रकार सर्किल में, अब सर्किल में ऐसा तो है नहीं कि आपको त्रिज्या देगा और वहाँ से पूछेगा कि आप जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त में भी डिफरेंट टाइप से पूछेगा। इस तरीके से कह सकता है कि एक जो आयताकार पार्क है उसके किसी कोने पर एक बैल बंधा है, एक गाय बंधा हुआ है, वो कितने क्षेत्रफल तक की घास को चर सकती है। तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट इन फार्मूले से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये फार्मूले जो हैं जो डिफरेंट घुमा के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ भी आपको ये हेल्प करेंगे, क्योंकि विदाउट फार्मूले के आप जो ये पार्ट है आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ये फार्मूला वेस्ट जितना भी फार्मूला है इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो को आप देखिए, पूरा वीडियो को देखिएगा अगर आप लेखपाल का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके सिलेबस का है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वही है, कोई इसमें नया नहीं है। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है जो समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है, इसमें क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ पर दे रखा है मैंने पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है। तो इससे संबंधित अगर कुछ पूछा जाता तो आप उसको बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, जो भी आकृतियां आपके सिलेबस में दे रखी हैं उन सभी को एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में दे रखा है त्रिभुज। तो त्रिभुज का परिमाप देखेंगे, एरिया देखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री हम इसमें टच नहीं करेंगे, एंगल की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ जो आपके सिलेबस में बोला गया है हम उसी की बात करेंगे। आपके सिलेबस में परिमाप और क्षेत्रफल की बात की गई है तो बस हम परिमाप और क्षेत्रफल की बात करेंगे। यहाँ पर एंगल से रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे, वो ज्योमेट्री की चीज़ होती है, ज्योमेट्री यहाँ पर सिलेबस में आपके नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज का सबसे पहले हम परिमाप की बात कर लेते हैं। तो परिमाप कोई भी आकृति हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, आपको पता है परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये परिमाप जो है हम बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पता है परिमाप कुछ नहीं है, जितनी भी उसकी भुजाएं हैं, जितनी भी साइड्स हैं, उनका अगर आप सम कर देंगे, ठीक है, कोई भी आकृति हो तो जो निकल के वैल्यू आएगी वही जो है परिमाप होता है। तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, या इसको लिख सकते हैं A + B + C, जहाँ पर A B C जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। आगे देखिए, अब त्रिभुज के जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो त्रिभुज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ रहे हैं ना। तो इनके अलग अलग फार्मूले भी होते हैं, लेकिन एक फार्मूला इसमें कॉमन होता है जिसको आपने सुना होगा बचपन में, हीरो का फार्मूला। ये कॉमन है, इससे आप कोई भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 × आधार गुणे लंबाई। समझ रहे हैं ना।
1/2। अब यहाँ पर ज़्यादा आपको पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सभी चीज़ें आपको पता हैं। तो 1/2 इंटू आधार गुणे लंबाई, ये होता है समकोण त्रिभुज के एरिया का फार्मूला। अदरवाइज एक दूसरे वे में भी इसको हम कह सकते हैं 1/2 इंटू समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, क्योंकि जो लंब और आधार होते हैं वही जो है त्रिभुज को समकोण बनाते हैं। तो यहाँ कभी कभी जो है डिफरेंट बुक्स में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा 1/2 इंटू समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। ठीक है, किसी को ये चीज़ें सिंपल लग सकती हैं और किसी को जो है ये चीज़ें हार्ड भी लग सकती हैं। तो चलिए, ये तो रही समकोण त्रिभुज की बात। समकोण त्रिभुज का आपको एरिया पता चल गया है। अब हम नेक्स्ट त्रिभुज की बात करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि सभी भुजाएं उसकी डिफरेंट अलग अलग होंगी, क्योंकि नाम से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं, विषमबाहु भुजाएं अलग अलग होंगी। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है √s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर s जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। अब s को कैलकुलेट कैसे करेंगे, s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब a और b और c क्या है, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको भुजाएं ऑलरेडी गिवन होंगी, आपको दी होंगी। तो a, b और c ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप s कैलकुलेट कर सकते हैं, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब आपको s पता है तो आप जो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसी को हीरो फार्मूला भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपको मैंने बता दिया है, विषमबाहु त्रिभुज आपको बता दिया है। अब जो है समबाहु, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं उसकी बराबर हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आपने पहले ही आपको ऑलरेडी पता होगा। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपको पता है बराबर होती है, सभी एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसकी अगर ऊंचाई निकालने को आ जाए तब भी आप निकाल सकते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई का होता है √3/2 इंटू भुजा, आप इसको निकाल भी सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये जो है आपका समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में सभी जो है भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर हम भुजा मान लेते हैं a। ठीक है, यहाँ से जब इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा a/2 और a/2। आपको ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ से आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले शुरुआत ही की थी पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय आप लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं h, तो ये हो जाएगा a² प्लस, ठीक है, a/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा a² इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग h² प्लस a²/4। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस a²/4। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 3a²/4 बस। ठीक है, तो ये h² के इक्वल होगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप रूट को करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू a, जहाँ पर a जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। अब समबाहु त्रिभुज के कुछ और डिफरेंट टाइप के कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है इसका कभी कभी रेशियो पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले इनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फार्मूला होता है वो होता है a/, ठीक है, पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या का अगर फार्मूला पूछा जाए तो वो होगा a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या का होता है a/√3। अगर इसका रेशियो निकालना को आ जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। a/2√3 अपान a/√3, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1:2, 1:2 आ जाएगा। आप एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में इंटरचेंज कर देगा, बोल देगा कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो निकालिए। तो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए जो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है आप समझिएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या की, ये तो सभी को याद रहता है कि a/√3 है। अब दिक्कत यहाँ पे रहती है कि 2 कहाँ पे लगाना है, a/2√3 किस में रखना है, अंतःवृत्त में रखना है या परिवृत्त की त्रिज्या में रखना है। तो आप समझ लीजिए, देखिए परिवृत्त की जब त्रिज्या निकालेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या को आप समझ सकते हैं कि जो त्रिज्या निकल के आएगी वो बड़ी होगी, समझ रहे हैं ना। परिवृत्त की त्रिज्या जब आप निकालेंगे तो जो है वो बड़ी होगी। अब किसी भी भिन्न में अगर आपको बड़ा उसका वैल्यू अगर आपको बड़ा निकालना है तो उसका जो है हर आपको छोटा रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी लॉजिक से आप इसको याद कर सकते हैं।
जैसे अंतःवृत्त की त्रिज्या का यहाँ पर दे रखा है a/2√3। आपको पता है अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी होगी, तो छोटी का मतलब जो हर होगा वो बड़ा होगा, तभी तो जो भिन्न की वैल्यू आएगी छोटी। तो इससे आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये संभाव्य त्रिभुज की कहानी यहाँ से खत्म होती है। नेक्स्ट आपके सिलेबस में दे रखा है त्रिभुज। अब नेक्स्ट है आयत। तो आयत तो सिंपल है, आयत आप देख लीजिए। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, और दोनों जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। थोड़ा यहाँ से ध्यान रखना, समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, ये वर्ग में करते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। आयत के जो विकर्ण हैं वो समद्विभाजित करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते हैं। वर्ग के जो होते हैं विकर्ण वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आयत में क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और विकर्ण वो भी आपस में समद्विभाजित करते हैं। आगे यहाँ पर देख लीजिए, क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप में कुछ नहीं करना, मैंने आप पहले बता दिया। जितनी भुजाएं हैं उन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको परिमाप निकल के आ जाएगा। अब आयत की सभी भुजाओं को आप ऐड करेंगे तो लंबाई 2 बार आएगी, चौड़ाई भी 2 बार आएगी, इसीलिए 2 आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास मिलेगा 2 × L + B, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जो है इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी विकर्ण कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है तो डायरेक्ट आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। विकर्ण का होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वैसे भी आप लगा सकते हैं, अगर आपको लंबाई पता है, चौड़ाई आपको पता है, तो आप देखेंगे जो बनेगा वो आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो आयत का क्या होगा, विकर्ण होगा। कर्ण जो होगा ना वो विकर्ण का काम करेगा, तो वहाँ से आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आकृति आपको में दे रखी है वो वर्ग दे रखी है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, और दोनों जो विकर्ण हैं, ठीक है, वो बराबर होते हैं, और इसमें जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विकर्ण तो आयत में भी बराबर होते हैं, वर्ग में भी विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, लेकिन आयत में क्या होता है कि वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। वर्ग में दोनों जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर विकर्ण के पदों में कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको विकर्ण दे दिया जाता है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, विकर्ण को आप पहले भुजा में चेंज करेंगे, क्योंकि विकर्ण होता है भुजा √2, समझ रहे हैं ना। तो भुजा √2 से आप पहले भुजा निकालेंगे, फिर आप भुजा का स्क्वायर करेंगे। अगर डायरेक्ट आपको ये फार्मूला याद है, विकर्ण का जो वर्ग का जो क्षेत्रफल विकर्ण के पदों में विकर्ण स्क्वायर बटे 2, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इन सभी फार्मूलों को आप निकाल भी सकते हैं। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इन सभी को हम आपको बता भी देंगे। वैसे आपको पता होंगे ये सभी चीज़ें। ठीक है, ये कैसे किस तरीके से ये चीज़ें आई हैं। और विकर्ण मैंने बता दिया, वर्ग के जो भी फार्मूले हैं मैंने बता दिया। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या विकर्ण के पदों में विकर्ण स्क्वायर बटे 2। आगे नेक्स्ट आपकी आकृति समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, दो जो है यहाँ पर समांतर रेखाएं यहाँ पर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। ठीक है, 1/2, और जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग इंटू उनके बीच की दूरी। ठीक है, या ऊंचाई भी कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। समलंब चतुर्भुज आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का होता है, समांतर भुजाएं होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, 1/2 इंटू जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग इंटू उनके बीच की दूरी ऊंचाई। तो बस इस तरीके से आपको इसका कर लेना है। आगे देखिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो इनका परिमाप आपको मैं बता चुका हूँ बार बार, इसीलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। परिमाप किसी भी आकृति का आपको पता है, जितनी भी भुजाएं हैं उनका योग कर देंगे तो आपको परिमाप मिल जाएगा। समांतर चतुर्भुज देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि प्रत्येक विकर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक जो प्रॉपर्टी है आप ध्यान दीजिएगा, इसका विकर्ण जो है 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में इसको डिवाइड करता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगर किसी एक विकर्ण और अगर 2 भुजाएं आपको पता हैं तो आप पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में उसको डिवाइड करता है, उसको बांटता है। इसका क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है। आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, आधार गुणे ऊंचाई होता है, यहाँ पे गलत हो गया। समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है आधार गुणे ऊंचाई। आगे देखिए समचतुर्भुज, एक लास्ट जो आपके में बची है
वो बची है समचतुर्भुज। ये इंपॉर्टेंट भी है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है जहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। समचतुर्भुज में आपको पता है सभी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और विकर्ण समकोण पर काटते हैं, ये इसका फैक्ट है। यहाँ इसके जो विकर्ण हैं वो समकोण पर काटते हैं और उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 D2, जहाँ पर D1 और D2 जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण हैं, या इसको इस तरीके भी कह सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कह सकते हैं। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये समचतुर्भुज है, प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, देखिए ये इसके दो विकर्ण हमने मान लिए, एक तो D1 है एक D2 है, तो आधा विकर्ण क्या हो जाएगा, आधा विकर्ण हो जाएगा D1/2, ये वाला हो जाएगा D2/2। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यानी कि ये 90 डिग्री है, तो ये क्या जो समचतुर्भुज की भुजा है ये किसका काम करेगी, ये जो है यहाँ पर कर्ण का काम करेगी। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, ये वाली भुजा जो है ये कर्ण का काम करेगी। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ए जो है समचतुर्भुज की हमने भुजा मानी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा D1² प्लस D2² ये ए स्क्वायर के बराबर में चलेगा, 4 को आप इधर लाएंगे तो आपका बनेगा 4a² इज इक्वल टू D1² प्लस D2²। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में यही आपको बताना चाहता था, ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 4a² इज इक्वल टू D1² प्लस D2², ये यहीं से निकल के आई है, जो इसके स्पेसिफिकेशन है वहीं से निकल के आई है। जो समचतुर्भुज के हैं दोनों विकर्ण समकोण पर काटते हैं, बराबर नहीं होते हैं, और जो समचतुर्भुज होता है जब दोनों विकर्ण समकोण पर काटेंगे तो उसकी भुजा जो है कर्ण का काम करेगी। ये एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यही चीज़ें थी समचतुर्भुज की, आपको मैंने बता दी, जो क्षेत्रफल बता दिया आपको, और ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर लेंगे। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, वो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो एक बार उनको भी हम इसी में समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके का, ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट शायद छूट गया आपके सिलेबस का, यहाँ पर दे रखा था वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया था क्योंकि वृत्त के बारे में सभी को पता होता है। वृत्त की परिधि आपको पता है 2πr होती है, क्षेत्रफल πr² होता है, और यहाँ पर बस यही आपको सिलेबस में दे रखा है। अब ये डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, डिफरेंट टाइप से घुमा के अगर पूछा जाएगा तब भी आपको ये फार्मूले तो याद होने ही चाहिए। तो यही था वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो ठीक है, ये आपका हो गया। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से, देखिए कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है कि 4 जो सर्किल हैं वो आपस में सटा के रखे गए हैं, तो उनके बीच जो एरिया होता है उसका आपको पूछा जाता है, उसका आप बताइए क्षेत्रफल। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 4 वृत्त आपको दे रखे हैं जो एक दूसरे को टच करते हुए रखे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाता है ये बताइए, ये वाला ये सैडेड एरिया जो है ये बताइए ये कितना है। तो देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। ये तो वृत्त का केंद्र मान लीजिए, इसका केंद्र ये, ठीक है, ये केंद्र हो गए, इनको आपस में हम मिला देंगे। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर हम मान ले रहे हैं r, तो ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r, r r r एंड r। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली। आपको ये वाला एरिया निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो बन रहा है आपको पहचानना, ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है या वर्ग बन रहा है। r और r 2r, इसकी प्रत्येक भुजा 2r है। अब प्रत्येक भुजा जो है इसमें बराबर है, यानी कि r 2r, r 2r, तो आप देख रहे हैं ना प्रत्येक भुजा बराबर है, यानी कि ये वर्ग है। समझ रहे हैं ना। तो वर्ग के एरिया से अगर आप ये जो सर्किल बन रहे हैं, इनके जो सर्किल का 1/4 पार्ट 1/4 ये बन रहा है हिस्सा, अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इन चारों को घटा देते हैं तो जो निकल के वैल्यू आएगी वो आपकी शेडेड एरिया होगी। समझ में आ रहा है ना। तो बस यही आपको करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा आपको यहाँ पर पता है, भुजा क्या होगी, r और r यानी कि 2r। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें क्या घटा देना है, ये वाला एरिया घटा देना है। ये है 1/4, देखिए 1/4 जो, और ये बन क्या रहा है सर्किल, तो 1/4 πr²। ठीक है, अब इसको 1/4 πr² को हमें 4 बार ऐड करना पड़ेगा। 1/4 1/4 यहाँ पर देख लीजिए, 1/4 πr², 1/4 πr²,
इसी तरीके से कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 4 बार। चलो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पूरा, पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया 4 आर स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 यहाँ से, तो ये टोटल 1 बन जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बनेगा 4 माइनस पाई। तो कैंडिडेट क्या करते हैं, डायरेक्ट इस वैल्यू को ही याद, इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रखेंगे तो आपको एक और रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो कभी कभी आप लोग इसको ही डायरेक्ट रट लेते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ से ए वैल्यू आपकी निकल के आएगी, इसको क्योंकि जो सवाल में आपको त्रिज्या पता होगी, ठीक है, तो त्रिज्या तो पता होगी, बस यहाँ पे आपको वही रखना है और पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। आपको यहाँ से ये जो शेडेड एरिया है, छायांकित भाग है, उसका एरिया आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कभी इस तरीके का आए कि 4 सर्किल आपस में सटा के एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो शेडेड एरिया है उसका आपको अगर एरिया पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई, अदरवाइज इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और देख लीजिए, अगर 3 सर्किल को आपस में सटा के रखा जाए और उनके बीच का एरिया निकालने को आ जाए, फिर क्या करेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर इसी में बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 सर्किल हैं, एक ये है और यहाँ पर एक और बना दीजिए, ये आपस में टच करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसका पूछ दिया जाए ये वाला एरिया कितना होगा, तो पहले तो देख लीजिए इसका केंद्र ये है, त्रिज्या ये हो जाएगी, इसका केंद्र ये, त्रिज्या ये, इसी प्रकार आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो त्रिज्या इसकी मान लेते हैं हम आर, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं आर। बस अब आपको अगर ये शेडेड एरिया निकालना है, जो भी छायांकित भाग है, किस तरीके से निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज ही तो बन रहा है, त्रिभुज के एरिया से अगर आप ये वाला एरिया यहाँ पर घटा दें तो आपको ये जो छायांकित भाग है वो आपको मिल जाएगा। तो बस वही हम कर देते हैं। देखिए त्रिभुज का जो त्रिभुज, अच्छा ये भी आपको यहाँ पर देखना होगा त्रिभुज बन कौन सा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज की भुजा आर आर 2R, आर आर 2R, आर आर 2R, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा आपकी है 2R, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में से हमें घटाना क्या है, ये वाला एरिया, ये जो है वृत्त का 6th पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/6 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस इसको आपको सोल्व कर लेना, आ जाएगा √3/4 इंटू ये आ जाएगा 4R स्क्वायर, 4 से 4 चला जाएगा, माइनस इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपको बचेगा 6, 1, 2, 3, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। तो बस यहाँ से आपको एक चीज़ मिलती है, आर स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा √3 माइनस 1/2, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी सवाल में दी रखी होगी। तो 3 सर्किल अगर आप आपस में टच कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो उनके बीच जो छायांकित भाग होगा उसको आप इससे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इससे लगा सकते हैं, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इससे भी उसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो रास्ते वाले सवाल होते हैं वो भी मैं आपको इसी में ख़त्म कर देता हूँ। रास्ते में क्या होता है, देखिए कोई आयताकार रास्ता है, फॉर एग्जांपल ये है आयताकार पार्क, ठीक है, इसकी लंबाई L मान ली, चौड़ाई इसकी हमने B मान ली। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन देखते हैं, अगर रास्ता बाहर की ओर होता है, रास्ता मान लो बाहर की ओर है ये, ठीक है। अब रास्ते की चौड़ाई आपने मान ली है, हम मान ले रहे हैं x है रास्ते की चौड़ाई, तो हमें क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसकी लंबाई कितनी है, आयत की अंदर वाले की ये L, चौड़ाई कितनी है B, हमें बाहर की लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, लंबाई, अब चौड़ाई x इधर है, x इधर है, यानी कि जो बाहर की होगी लंबाई वो हो जाएगी L + 2x, इसी प्रकार बाहर की चौड़ाई क्या हो जाएगी B + 2x, समझ रहे हैं ना। तो अब आपको निकालना है इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, बाहर का क्षेत्रफल, जो बाहर का क्षेत्रफल है और उसमें से अंदर का जो क्षेत्रफल है उसको आप माइनस कर देंगे। तो बाहर का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ से हो जाएगी L + 2x इंटू B + 2x, और अंदर का क्षेत्रफल है L × B। तो बस लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी होगी सवाल में, रास्ते की चौड़ाई आपको सवाल में दे रखी होगी, तो बस आपको ये जो निकल के जो वैल्यू आएगी
वही जो है आपके रास्ते का क्षेत्रफल होगा। ये कब का है, ये कंडीशन कब है, जब रास्ता बाहर की ओर हो। अगर रास्ता अंदर की ओर है तब आप क्या करेंगे, उसको भी आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर रास्ता अंदर की ओर है, ये मैंने बना लिया है, ठीक है, इसकी लंबाई L मान ली है और चौड़ाई हमने B मान ली है। रास्ता अंदर की ओर है और रास्ते की चौड़ाई x है, तो अंदर की इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, उस बार प्लस कर रहे थे इस बार माइनस करेंगे, तो L माइनस 2x लंबाई और B माइनस 2x चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो वही करेंगे, बाहर का क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये अंदर हो रास्ता चाहे बाहर हो, इस तरीके से आप उनको लगा सकते हैं। अगर कभी कभी आ जाता है कि रास्ते जो हैं बीचों बीच से समकोण पर काटते हैं, तब आप कौन सी कंडीशन लगाएंगे, उसको भी देख लीजिए। ये होता है फॉर एग्जाम्पल ये पार्क है आयताकार, इसमें से एक रास्ता ये लंबाई के अनुदिश है और एक चौड़ाई के अनुदिश है, दोनों जो हैं आपस में काट रहे हैं। तो अगर इस रास्ते का, इन रास्तों का अगर क्षेत्रफल आपको पूछा जाए तो आप कैसे लगाएंगे, तो देखिए लंबाई तो आपको पता है, हम मानेंगे L, चौड़ाई हम मान लेते हैं B। ठीक है, तो रास्तों का क्षेत्रफल देखिए, ये जो आयताकार मैदान की जो लंबाई है, तो ये लंबाई इस रास्ते के लिए लंबाई का काम करेगी, इस रास्ते के लिए लंबाई का काम करेगी। और इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई जो रास्ते की चौड़ाई है वही इसकी चौड़ाई हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, यहाँ पर ये लंबाई का काम करेगी और ये जो है ये रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। तो ये वाले रास्ते का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो ये हो जाएगी L इंटू, अब रास्ते की चौड़ाई हमें x माने ले रहे हैं, x। ठीक है, आगे देखिए इस वाले रास्ते का देख लीजिए, इस वाले रास्ते के लिए जो चौड़ाई होगी वो तो रास्ते की चौड़ाई होगी x, ठीक है, ये वाली, और ये जो भुजा है ये B का काम करेगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा bx। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इनका तो आपने निकाल लिया, पर एक चीज़ इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वही मैं इसमें बताना चाहता हूँ। इसका भी आपने निकाल लिया, इसका भी एरिया निकाला, लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं, ये जो एरिया है इसको आप 2 बार काउंट कर रहे हैं, इधर से भी काउंट कर रहे हैं, उधर से भी काउंट कर रहे हैं, तो ये वाले एरिया को आपको माइनस करना होगा। पर इसका एरिया होगा क्या, इसका एरिया जो है, इसकी आपको पता है रास्ते की चौड़ाई x है, तो इसकी लंबाई भी x होगी, चौड़ाई भी x होगी, चारों भुजाएं x होंगी, यानी कि वर्गाकार बनेगा ये यहाँ पर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आपको x स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगी वही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ से आप बस इस तरीके से कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। अब वैल्यू जब आपको क्वेश्चन में दी होंगी तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें थी मुझे लगा वो आपको बता दिया है। आगे सवालों में कुछ कॉन्सेप्ट बचेंगे, वो डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर उनको क्लियर कर लेंगे। तो ये थी जितनी भी आकृतियाँ आपके सिलेबस में दे रखी थी उनका मैंने आपको बता दिया। परिमाप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उनका सबका फार्मूला आपको पता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके इस रेखागणित टॉपिक से। चलिए, थैंक यू।